इस वक्त मूसलाधार बारिश की मार देखने को मिल रही है। उत्तराखंड का चमोली, देहरादून हो या फिर हिमाचल का लाहौल स्पीति, हरियाणा का पंचकुला, यूपी का प्रयागराज, कन्नौज, सभी जगह हाल एक जैसे बने हैं। कई नदियां उफान पर हैं तो कहीं फ्लैश फ्लड से तबाही मची है, कहीं हाईवे धंस गया है तो कहीं लैंडस्लाइड और बारिश के दोहरी मार से लोग परेशान हैं, तो कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से घाट पानी में डूब गए हैं। झारखंड भी अछूता नहीं है, वहां भी नदी नाले उफान पर हैं और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। ये 7 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मूसलाधार बारिश से हाहाकार और नदियां उफान पर हैं। हरियाणा के पंचकुला की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ खौफनाक वीडियो देखने को मिला, जहां नाडा साहिब गुरुद्वारा के पास सैलाब में पुलिस ट्रेनिंग कैंप का एक पुल तिनके की तरह बह गया। ये देखिए, ये पुल मानो ऐसा लग रहा है कोई तिनका हो, कैसे बहता हुआ ये पुल नजर आ रहा है। पंचकुला में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से पुलिस ट्रेनिंग कैंप का पुल उफनते नदी के मार झेल नहीं पाया और भारी भरकम नदी पर बना ये पुल एक ही झटके में किसी खिलौने की तरह नदी के तेज बहाव में बह गया। जिसने भी पुल बहने की ये तस्वीर देखी, वीडियो देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। पुल बहने के अलावा भारी बारिश से कई रिहायशी इलाके भी पानी पानी हो गए हैं। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। उफनती नदियों को देखकर तो लगा जैसे वो सब कुछ खुद में समाने पर आमदा हो। अब आइए आपको हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति लिए चलते हैं। यहाँ देखिए क्या मंजर है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मयार घाटी में फ्लैश फ्लड ने हालात बिगाड़ दिए। तेज बहाव के चलते सड़कें पानी में ना सिर्फ डूब गईं बल्कि उन्हें नुकसान भी पहुंचा है। कई इलाकों का सड़क बंद होने से संपर्क टूट गया। इसका वीडियो सामने आया जिसमें तेज रफ्तार से पानी पहाड़ से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। इस मंजर को जिसने भी देखा वो सहम गया। हालांकि किसी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। लाहौल स्पीति हिमाचल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की नाहन में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। मातर स्कूल में 52 छात्र और 12 स्टाफ सदस्य कई घंटों तक फंसे रहे। स्कूल तक पहुंचने वाले रास्ते पर तेजी से बहते पानी की वजह से सड़क से स्कूल का संपर्क कट गया। स्कूल परिसर के चारों तरफ पानी को देखकर लगा जैसे वो कोई टापू हो। स्कूल में बच्चों के फंसे होने की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और बच्चों को स्कूल से सकुशल निकालने की कवायद शुरू हुई है। हालांकि राहत की खबर तो ये है कि प्रशासन ने वक्त रहते बच्चों और स्टाफ का रेस्क्यू कर लिया। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई जगह पेड़ गिरने से लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। शिमला से तो लाइव पेड़ गिरने का वीडियो सामने आया। इस दौरान वहां से एक शख्स गुजरता हुआ दिखाई दिया, जिसे लोगों ने चिल्लाकर पेड़ गिरने की बात बताई और उसकी जान बचा ली। तो वहीं एक जगह पेड़ गिरने से एक गाड़ी चकनाचूर हो गई है। हालांकि इन दोनों ही हादसों में कोई भी घायल नहीं हुआ है। हिमाचल के शिमला से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी बारिश के बाद का मंजर कैसा है। हिमाचल में बारिश तो आफत बनकर आई है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला रास्ता भी चपेट में आ गया है। मूसलाधार बारिश से हाईवे का आधा हिस्सा धंस चुका है। कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हाईवे को एक बार फिर से पहले जैसा करने में जुटी है, लेकिन भारी बारिश के बाद से नदी और नालों के उफान पर आ जाने से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में ऋषिकेश देहरादून हाईवे के पास भारी बारिश से बरसाती नाला उफान पर आ चुका है, जिसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहां से आई तस्वीरों को देखकर ये पहचान पाना मुश्किल हो गया है कि यहाँ कभी कोई सड़क भी हुआ करती थी। पानी के तेज बहाव की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक रुक गया है और दोनों ही तरफ गाड़ियों की कतार लग गई है, क्योंकि पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि किसी की हिम्मत उसमें गाड़ी निकालने की हुई ही नहीं। अब आपको ऋषिकेश देहरादून की भी तस्वीर दिखाते। अगली तस्वीर ऋषिकेश की है। अगली तस्वीर देखिए ऋषिकेश की, जहां मूसलाधार बारिश से गंगा उफान पर आ गई है। त्रिवेणी घाट से लेकर परमार्थ निकेतन घाट तक पानी में डूब चुके हैं। बारिश की वजह से गंगा जलस्तर तेजी से बह रहा है और इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। परमार्थ निकेतन घाट पर बनी शिव मूर्ति के प्लेटफॉर्म तक गंगा जल पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक गंगा का जलस्तर
वार्निंग लेवल के करीब है। प्रशासन ने फिलहाल लोगों से उफनती गंगा से दूर रहने की अपील की। इतना ही नहीं, गंगा के अलावा भारी बारिश से चंद्रभागा जो नदी है वो भी उफान पर है और नदी का पानी किनारे बनी स्थायी पार्किंग तक पहुंच गया, जिससे वहां खड़े वाहन भी पानी की चपेट में आ गए। गंगा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन पहले ही अलर्ट जारी कर चुका है और हालात पर नजर बनाए हुए है। तो पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत बढ़ा रही है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं सड़कें मलबे में तब्दील हो चुके हैं। उफनते नदी नाले ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चमोली से लेकर टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, देहरादून तक बारिश के असर साफ दिखाई दे रहा है। कहीं हाईवे बंद है तो कहीं जान जोखिम में डालकर लोग रास्ता पार करने को मजबूर हैं। देखिए पहाड़ों में बारिश के बाद के हालात कैसे हैं। चमोली में बारिश के बाद चट्टान खिसकने लगी। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। खौफनाक मंजर को वहीं पर मौजूद एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। नारायण बगड़ के सिरी रायगांव रोड पर भारी भूस्खलन हुआ। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के वक्त मौके से कोई गाड़ी नहीं गुजरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लैंडस्लाइड के बाद सड़क बंद हो गई। जोशीमठ के किमाड़ा गांव में खतरा बना हुआ है। बारिश के बाद पहाड़ से मलबा सीधे लोगों के खेतों में घुस रहा है। बीते दिनों से हो रही बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने की मांग की है। बागेश्वर के डिगोली गांव में स्कूल जाने के लिए बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनता नाला पार कर रहे हैं। बरसाती नाले पर पुल बनाने की मांग हो रही है। टिहरी में बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा आने से ऋषिकेश चंबा हाईवे बंद हो गया। गुज्जर नाला प्लासड़ा पुलिस चौकी के पास भारी मलबा आने से सड़क बंद हो गई। हाईवे के दोनों ओर लोग फंस गए। उत्तरकाशी में जंगल चट्टी के पास भारी मात्रा में मलबा आने से हाईवे बंद हो गया, जिससे दोनों ओर गाड़ियां फंस गईं। हाईवे बंद होने से यमुनोत्री धाम आने जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली में बारिश की वजह से गोपेश्वर घिघराड़ सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। दीवार टूटने से सड़क को नुकसान पहुंचा, आवाजाही बंद हो गई। ऋषिकेश में बारिश के बाद उफान पर आई बीन नदी पार करते समय एक गाड़ी नदी के तेज बहाव में बह गई। ड्राइवर और एक शख्स फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। देहरादून में ट्रैकिंग करना 6 दोस्तों को भारी पड़ गया। बारिश की वजह से स्वारना नदी में ये लोग फंस गए। सभी ट्रैकिंग करने आए थे। एसडीआरएफ ने 6 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग कर इन्हें सकुशल बचाया। ऋषिकेश के सभी घाट पानी में डूब गए हैं। त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन घाट में पानी भर गया है। परमार्थ निकेतन की विश्व प्रसिद्ध शिव मूर्ति गंगा जल की चपेट में है। ऋषिकेश में चंद्रभागा सहित सभी गंगा की सहायक नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते हर जगह पानी ही पानी देखा जा सकता है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में हैं। तेज बारिश के बाद देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी उफान पर आ गई। पानी मंदिर परिसर में घुस गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश से हालात अलग नहीं हैं। वहां प्रयागराज में रामबाग रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेनों पर असर पड़ रहा है। वहां से कुछ तस्वीरें आई हैं, वो आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए तस्वीर, किस तरह जो है यहाँ रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। अब देखिए मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट यही जारी किया गया है कि 19 अगस्त जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक
मंजर रहने वाला है और यहाँ पर बारिश हो सकती है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर और ये पूर्वोत्तर रेलवे का स्टेशन है। प्रयागराज में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है यहाँ पर पूरी तरह से ये जलमग्न हो गया है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों ही प्लेटफॉर्म से ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से ठप हो गया है और ये देर रात से इसी तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। कोई ट्रेन अब इन ट्रैक पर नहीं चल पा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम से कम 2.5 से 3 फीट यहाँ पर पानी है और पानी को निकालने के लिए यहाँ पर पंपिंग सेट लगाया गया है और ज्यादा पावर के लिए एक ट्रैक्टर भी लगाया गया है, उससे भी पानी खींचकर यहाँ से निकाला जा रहा है ताकि ट्रैक को खाली किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। खास बात यह है कि इस स्थिति को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी एक्सपर्ट पोस्ट किया है। इसके अलावा और भी तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उस पर भी ये पोस्ट किया गया है कि जेनजी ऑफ इंडिया के एक्स के पोस्ट से भी इसको पोस्ट करते हुए इस पर कमेंट किया गया है। लिखा गया है कि जब डबल इंजन की सरकार विकास करती है तो इस तरह विकास दिखाई देता है। तो यानी कि इसको लेकर तरह तरह के कमेंट भी किए जा रहे हैं। अब बात करेंगे यूपी के कन्नौज की। कंपोजिट विद्यालय में भारी बारिश के बाद तालाब में ये विद्यालय तब्दील हो गया। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्कूल परिसर में घुटनों तक पानी भर गया है, जिसके चलते छात्र छात्राओं को पास के पंचायत भवन में पढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जीटी रोड चौड़ीकरण के बाद विद्यालय सड़क से नीचे हो गया था और देर रात हुई भारी बारिश के बाद हाईवे का पानी स्कूल में घुस गया। जब सुबह बच्चे स्कूल तक पहुंचे तो जल भराव देखकर वापस जाने लगे थे। इसके बाद शिक्षकों ने प्रधान से बात कर पंचायत भवन में कक्षाएं शुरू कराई हैं। विद्यालय में जल भराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो सामने आने के बाद बीडीओ मौके पर पहुंचे और पंप लगवाकर पानी निकलवाने का काम शुरू किया। यूपी के कानपुर में तेज बारिश से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस बीच हरिद्वार और नरोरा से आ रहे पानी के चलते गंगा बैराज पर दबाव भी बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर डेंजर लेवल से महज 39 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। प्रशासन ने बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव को देखते हुए गंगा में स्नान प्रतिबंधित कर दिया है और अटल घाट भी बंद रखने का फैसला किया। लोगों से गंगा किनारे जाने से बचने की भी अपील की गई है। जहां पुलिस ने लोगों के अवेयरनेस के लिए एक बोर्ड लगाया है, इसमें प्रतिबंधित क्षेत्र कल्लूपुरवा घाट पर घूमना और गंगा जी में स्नान करना मना है। गंगा जी का जलस्तर गहरा है। आज्ञा से प्रभारी निरीक्षक। और ऐसे में अगर बात की जाए पुलिस की तो पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है, सिपाही जो यहाँ मौजूद है, महिला कांस्टेबल है और जो जल पुलिस के लोग हैं, गोताखोर यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं कि ताकि कोई व्यक्ति यहाँ ना आ सके। यहाँ के पुलिसकर्मी सबको ये हिदायत दे रहे हैं कि इस एरिया में खड़ा रहने तक मना है, क्योंकि धीरे धीरे गंगा का जल बढ़ रहा है और ऐसे में कटान भी हो रही है। और अब आपको झारखंड के सिमडेगा में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की तस्वीर दिखाते हैं। अब ये बारिश आफत बन चुकी है। लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है और कई जगह पुलों के ऊपर सैलाब बह रहा है। वहां से आई तस्वीरों को देखकर ये कहना मुश्किल है कि ये पुल है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे नदी का स्तर हमेशा से ही इतना है। पुल के डूबने से कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है। कई जगह सड़कें लबालब हैं, जिसकी वजह से लोगों को कहीं भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जगह जगह पेड़ उखड़कर गिरने से लोगों की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से पूरे उफान पर है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश और अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। एक तरफ जहां झमाझम बारिश से नदियां उफान पर हैं और बांध लबालब हो गए हैं, तो पहली ही बरसात ने विकास और निर्माण कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। कहीं टूटी पुलिया तो कहीं कीचड़ भरे रास्ते पर शव ले जाने की मजबूर करती तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। एक तरफ जहां बारिश सूखे की मार झेल रहे इलाकों के लिए राहत लेकर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ पहले ही बरसात ने प्रशासनिक दावों और विकास की पोल खोलकर रख दी है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। रीवा और बालाघाट में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक ये दौर जारी रहेगा, जो कम बारिश वाले जिलों के लिए राहत की बूंदें साबित हो सकती हैं। उधर छत्तीसगढ़ में भी उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर और कोरबा समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जहां कोरबा में सबसे ज्यादा 174 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लेकिन इस मूसलाधार बारिश ने विकास के तमाम दावों की पोल खोल दी। रीवा के गुड़ विधानसभा क्षेत्र के पतौता बरहदी मार्ग से एक झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां सड़क की बदहाली के कारण ग्रामीणों को कीचड़ भरे रास्ते से शव कंधे पर उठाकर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो वहीं सिंगरौली के वार्ड नंबर 44 में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास करोड़ों की लागत से बनी नई पुलिया पहले ही बारिश का पानी नहीं झेल पाई और बह गई। बिना मजबूत बेस के बने इस निर्माण ने भ्रष्टाचार की कलई को खोल दिया है। मामला सिर्फ यही नहीं थमता। सीधी के मझौली जनपद के ठोंगा ग्राम पंचायत में महज 3 महीने पहले बने लाखों की लागत के चेक डैम का एक हिस्सा भी पहली ही बारिश में बह गया। ग्रामीणों ने इसमें सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर जबलपुर में लगातार बारिश से बरगी बांध लबालब हो गया। बांध का जलस्तर 420 मीटर तक पहुंचने के बाद सुरक्षा के लिहाज से 9 गेट, जिसमें 0.78 मीटर तक खोलकर नर्मदा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसे देखने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने नर्मदा तटों पर अलर्ट जारी कर लोगों को घाटों से दूर रहने की अपील की। छत्तीसगढ़ में भी मौसम के कड़े तेवर देखने को मिले। रायगढ़ में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और अब तक 718 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। बलरामपुर में कन्हर नदी उफान पर है और मूसलाधार बारिश के चलते एनीकट के ऊपर से पानी बहने से रास्ता बंद करना पड़ा है। अंबिकापुर में 18 घंटे की लगातार बारिश के बीच पोस्ट ऑफिस रोड पर एक विशाल पेड़ अचानक से मालवाहक वाहन पर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। महासमुंद में भी तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का दौर लगातार जारी है। ये मानसून अपने साथ एक तरफ जहां खेतों के लिए जीवन दान लेकर आया, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम भी कर रहा है। चाहे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी पुलिया हो, चेक डैम हो या फिर सड़क के अभाव में कंधे पर शव ले जाने की मजबूरी, ये तस्वीरें सिस्टम के दावों पर बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं। जरूरत इस बात की है कि प्रशासन सिर्फ